जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, जो कि नेक्स्ट स्टेप भी है ऑफ द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वंस अगेन सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेज, it says that the informations are stored inside the DNA, and if the information wants to propagate, then several copies of DNA are being made from the DNA, and that process is called as replication. And the flow of information is always from DNA to RNA, and the synthesis of RNA from the DNA is called transcription. And then the last step of the central dogma, that the flow of information at the last step from RNA to protein is being facilitated by the process of translation. यानी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर होती है। अगर इंफॉर्मेशन में प्रोपेगेट होना है तो डीएनए से डीएनए की कॉपीज बनती हैं, जिसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन। सो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, और फिर लास्ट में आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। सो let's start with the second step of the central dogma of molecular biology, which is transcription. Transcription literally means synthesis of RNA from DNA. यानी DNA से RNA का बनना, यानी कॉपी। बेसिकली RNA क्या है? RNA is actually copy of a gene. ये वर्ड जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसक्रिप्ट से निकलेगा, ट्रांसक्रिप्ट से डिराइव्ड है। ट्रांसक्रिप्ट मींस कॉपी ऑफ योर इंफॉर्मेशन। जिस तरह आप लोग डिफरेंट सेमेस्टर्स के एग्जाम देते हैं, और एग्जाम मींस कि वो आपके पूरे सेमेस्टर की एक एवेल्यूएशन रिपोर्ट होती है, और आपकी वो एवेल्यूएशन रिपोर्ट की एक ओरिजिनल जो कॉपी है वो कंट्रोलर ऑफ एग्जाम सेक्शन के अंदर होती है। जब आपको चाहिए हो कोई डीएमसी वगैरह, तो आपको उसकी बेसिकली एक कॉपी मिलती है। उस कॉपी को हम ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्ट मींस कि it's actually copying of the information from the actual source. Transcription means copying of information from the actual source. आपका actual record control of exam section होता है, आपको उसकी कॉपी चाहिए होती है तो आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती है। So same actual gene DNA के ऊपर पड़े हुए होते हैं, actual information genetic information DNA के ऊपर पड़ी हुई होती है, उसी से कॉपीज बनती हैं। उस कॉपीज को RNA बोलते हैं, इसको ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं, इसको RNA भी बोलते हैं। So synthesis of RNA from DNA is called transcription. And that copy is actually that RNA is actually the copy of the gene where the information is actually present. So again same information, orientation है, directionality है synthesis की, that is always from 5 prime to 3 prime. इन हमेशा जो फ्री 3 प्राइम होगा उसके साथ हर नया आने वाला न्यूक्लियोटाइड, उसके नए आने वाले न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम ऑलरेडी चेन में प्रेजेंट फ्री 3 प्राइम के साथ ऐड होता जाएगा। तो ग्रोथ होगी फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो हर वो डीएनए का फ्रैगमेंट जो ट्रांसक्राइब हो और जिसकी कॉपीज बने उसको जीन बोलते हैं। यानी जीन की ही सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन होती है और जीन की सिर्फ कॉपीज बनती है, जीन की सिर्फ आरएनए बनती है और जीन की सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट बनती है। तो जीन्स सिर्फ प्रोटीन के नहीं होते, जीन्स टीआरएनए के भी होते हैं, जीन्स राइबोसोमल आरएनए के भी होते हैं, जीन्स स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के भी होते हैं। ये हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे स्प्लाइसिंग का। जो यूकैरियोटिक जीन्स होते हैं वो स्प्लिट जीन्स होते हैं, उनका जो कोडिंग रीजन है दैट इज बीइंग इंटरप्टेड बाय नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस, जिसको इंट्रॉन बोलते हैं। तो इनिशियली जब एक प्री मैच्योर आरएनए बनता है तो उसकी फिर मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है कि उसमें से नॉन कोडिंग सेक्शन में वो रिमूव हो जाए। तो उसके रिमूवल के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तो स्प्लाइसिंग में यही स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो है ये यूज़ होते हैं। उसके बाद स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए जो है इनका भी कुछ ऐसा ही फंक्शन है। ठीक है जी। तो प्रोटीन के जो आरएनए होते हैं उनको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। मैसेंजर आरएनए सिर्फ वाहिद इन जितनी भी कैटेगरीज हैं आरएनए की, इनमें सिर्फ मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाती हैं। बाकी ये जितने भी आरएनए हैं ये सारे के सारे आरएनए लेवल के ऊपर फंक्शन होते हैं। टीआरएनए है आरएनए लेवल के ऊपर फंक्शन होता है, लेकिन इनके अपने जीन होते हैं। राइबोसोमल आरएनए है, ये अपने
ये आरएनए लेवल के ऊपर फंक्शन होता है, इसके अपने जीन्स होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, एक्सेट्रा। ये अगेन आपकी रिवीजन के लिए सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है, ट्रांसक्राइब होकर उनकी कॉपीज बनती है जिनको हम आरएनए बोलते हैं। यही कॉपीज इनमें सिर्फ जो मैसेंजर आरएनए, सम इंफॉर्मेशन यहाँ पे आके एक्शनेबल होती है, जिस तरह टीआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, एक्सेट्रा। लेकिन सम इंफॉर्मेशन यहाँ पे आके एक्शनेबल नहीं होती। ये कॉपीज, इन कॉपीज के अंदर प्रेजेंट इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म के अंदर होती है, उनको डिकोड करना होता है। तो डिकोडिंग के लिए फिर इनकी ट्रांसलेशन होती है, उनसे प्रोटीन बनती है, और ऐसे आरएनए सिर्फ मैसेंजर आरएनए होते हैं जो ट्रांसलेट हो सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आरएनए पॉलीमरेज का, यानी वो एंजाइम्स जो राइबोन्यूक्लियोटाइड को डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यूज होते हैं, डीएनटीपीस। आरएनए में राइबोन्यूक्लियोटाइड यूज होते हैं जिनको हम एनटीपीस बोलते हैं। तो ऐसे एंजाइम रिक्वायर्ड होने चाहिए, ऐसे एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में कि जो उन न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान बॉन्ड एस्टेब्लिश करें और एक राइबोन्यूक्लियोटाइड की एक चेन सिंथेसाइज करें, जिसको हम ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान फास्फोडाइस्टर बॉन्ड एस्टेब्लिश करते हैं और चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है डीएनए के ऊपर प्रोमोटर। Promoter is a conserved sequence that is present at the start of the gene and which act as a launching pad for the RNA polymers, act as a recognition site for the RNA, act as a starting point for the RNA synthesis. Promoter का ये एक फंक्शन है। पहला फंक्शन जीन के स्टार्ट को डिफाइन करना कि जीन हमेशा प्रोमोटर साइट से स्टार्ट होगा। तो प्रोमोटर जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट होगा, इट मींस डीएनए के जहाँ जिस फ्रेगमेंट में प्रोमोटर होगा, इट मींस कि यहाँ पे कोई ना कोई जीन प्रेजेंट है और ये उसका स्टार्ट है। दूसरा फंक्शन प्रोमोटर का कि चूँकि डीएनए का कोई हर फ्रेगमेंट जीन नहीं होता, सिर्फ वही फ्रेगमेंट जीन होता है जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जीन के पैरामीटर प्रेजेंट हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमने प्रोमोटर पढ़ा था। तो चूँकि वो रीजन अपने आप को एक्सप्रेस भी करता है, उसकी कॉपीज भी बनती है, तो कॉपीज बनने के लिए जरूरी है आरएनए पॉलीमरेज हो, और आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के हर फ्रेगमेंट पे नहीं बाइंड करता उसको एक्सप्रेस करने के लिए, सिर्फ जीन को एक्सप्रेस करता है, और जीन वही जीन जहाँ पे प्रोमोटर प्रेजेंट हो, तो इसलिए प्रोमोटर एक्ट करता है एज अ रिकॉग्निशन साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड कर जाता है और बाइंड करने के बाद जीन की ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट। तो जहाँ डीएनए के जिस फ्रेगमेंट में प्रोमोटर नहीं होगा वो एक्ट नहीं करेगा एज अ जीन, और जब एक्ट नहीं करेगा एज अ जीन ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रोमोटर, तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को उस फ्रेगमेंट के साथ बाइंड भी नहीं करेगा, उसको एक्सप्रेस भी नहीं करेगा, उसकी कॉपीज भी नहीं करेगा। और थर्ड है डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट मींस तरह फॉर एग्जांपल आप नोट्स की आपको कॉपी चाहिए होती है, बुक है, बुक की आपको कॉपी चाहिए होती है, आप उसकी फोटो कॉपी, तो फोटो कॉपी के लिए आपको एक्चुअल बुक भी चाहिए जिसके पेजेस को देखते हुए उसकी कॉपीज बने, तो वो बुक एक्चुअली एक्ट करती है एज अ टेम्पलेट। इसीलिए अगर किसी भी जीन की कॉपीज में बनना है, ट्रांसक्रिप्ट में बनना है, तो वो उस जीन की इंफॉर्मेशन टेम्पलेट के तौर पे डीएनए के ऊपर जरूर होनी चाहिए, डीएनए टेम्पलेट मौजूद होनी चाहिए, और उस डीएनए के टेम्पलेट को देखते हुए एग्जैक्ट वही कॉपी बने जो जीन की इंफॉर्मेशन एक्चुअली डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है। तो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज, प्रोमोटर एंड डीएनए टेम्पलेट। आरएनए पॉलीमरेज अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, जो एक सिंपल लाइफ है, सिंपल सेल है, सिंपल लाइफ है, तो प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही टाइप की आरएनए पॉलीमरेज होती है जो हर किस्म के जीन को एक्सप्रेस कर सकती है, चाहे वो प्रोटीन के जीन्स हो, चाहे वो टीआरएनए के जीन्स हो, चाहे वो राइबोसोमल आरएनए के जीन्स हो, कोई भी जीन हो, हर कैटेगरी ऑफ जीन को एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। जबकि यूकैरियोट्स में जो कि एक मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ है, कॉम्प्लेक्स सेल है, एडवांस सेल है, उसमें तीन कैटेगरीज के आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 2।
और हर कैटेगरी की आरएनए पॉलीमरेज स्पेशलाइज्ड फॉर फंक्शन. For example, RNA polymerase 1 है. RNA polymerase 1 can only transcribe large ribosomal RNA. RNA polymerase 1 मैसेंजर RNA को ट्रांसक्राइब नहीं कर सकता. RNA polymerase 1 tRNA को नहीं ट्रांसक्राइब कर सकता. स्मॉल ribosomal RNA की जीन. So RNA polymerase 1 is only specialized to transcribe large ribosomal RNA. Similarly, RNA polymerase 2 ये सिर्फ प्रोटीन कोडिंग जीन को ट्रांसक्राइब करता है. यानी मैसेंजर RNA की जीन्स जहाँ जहाँ प्रेजेंट होती हैं तो सिर्फ RNA polymerase 2 ट्रांसक्राइब कर सकता है. RNA polymerase 2 एबिलिटी नहीं होती to transcribe the other gene like tRNA. और लास्ट RNA polymerase 3 ये स्पेशलाइज्ड होता है फॉर ट्रांसक्राइबिंग the tRNA genes and small ribosomes. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ट्रांसक्रिप्शन चूंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, जीन किसी एक स्ट्रैंड के ऊपर प्रेजेंट होगा, या फॉरवर्ड स्ट्रैंड के ऊपर जीन प्रेजेंट होगा या रिवर्स स्ट्रैंड के ऊपर जीन. तो जीन चाहे प्रेजेंट हो फॉरवर्ड स्ट्रैंड पे चाहे प्रेजेंट हो रिवर्स स्ट्रैंड पे, उसकी सिंथेसिस किस स्ट्रैंड से होगी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जीन एक्चुअली जिस स्ट्रैंड के ऊपर जीन प्रेजेंट होता है उसको सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं. डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, दोनों स्ट्रैंड पे जीन प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जीन फॉर एग्जांपल जीन ए है, ये डीएनए के जिस भी स्ट्रैंड के ऊपर प्रेजेंट होगा, फॉरवर्ड के ऊपर होगा तो फॉरवर्ड स्ट्रैंड विल बी कॉल्ड एज सेंस स्ट्रैंड, और उसका जो एंटी पैरेलल दूसरा स्ट्रैंड होगा वो कहलाएगा एंटी सेंस स्ट्रैंड फॉर दैट पर्टिकुलर जीन. तो ट्रांसक्रिप्शन चूंकि कॉम्प्लीमेंटरिटी की बेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल डीएनए के ऊपर ए है तो आरएनए के ऊपर यू आएगा, डीएनए के ऊपर सी है तो आरएनए के अगेंस्ट जी आएगा, एंड सो ऑन. कॉम्प्लीमेंटरिटी की बेस के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन होती है. डीएनए को देख देख के आरएनए की कॉपी बनती है, लेकिन बेस्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंटरिटी. तो अगर जीन प्रेजेंट है सेंस स्ट्रैंड पे, ट्रांसक्रिप्शन हमेशा उसके एंटी सेंस स्ट्रैंड से होती है. एंटी सेंस स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन होगी बेस्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंटरिटी, तो एग्जैक्टली वही सीक्वेंस ट्रांसक्राइब होगा जो जीन का एक्चुअल सीक्वेंस है. फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, ये फर्स्ट स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये उसका एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, एंटी सेंस स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड. अब जीन फॉर एग्जांपल ये है जो सेंस स्ट्रैंड के ऊपर प्रेजेंट है, ट्रांसक्रिप्शन इस स्ट्रैंड से होनी है जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है. अब इससे ट्रांसक्रिप्शन होगी बेस्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंटरिटी. फॉर एग्जांपल ये टी है, इसके अगेंस्ट ए आएगा, जी है, सी आएगा, ए है, यू आएगा, आरएनए है, ए है, यू आएगा, टी है तो ए आएगा, सी है तो जी आएगा, एंड सो ऑन. तो जब ये ट्रांसक्रिप्शन क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन यूं चलेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलेगी, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से यूं स्टार्ट हो. तो अब जब ये आरएनए बन गया, अब इस आरएनए के सीक्वेंस को आप डीएनए का वो सीक्वेंस जो जीन का सेंस स्ट्रैंड है इससे कंपेयर करें तो आप ये सेम ए टी, और चूंकि आरएनए है इसलिए ये यू हो गए यहाँ पे, जी 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 जी, सी 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 सी, एंड सो ऑन. तो इसीलिए जब भी ट्रांसक्रिप्शन होती है तो जीन जिस स्ट्रैंड पे होता है ट्रांसक्रिप्शन उसके हमेशा एंटी पैरेलल स्ट्रैंड से, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड से. और उसका रीजन यही है कि चूंकि ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लीमेंटरिटी की बेस के ऊपर होती है, तो जब एंटी सेंस स्ट्रैंड से होगी तो आरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस आएगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो सेंस स्ट्रैंड का सीक्वेंस है. इसलिए ट्रांसक्रिप्शन हमेशा एंटी सेंस स्ट्रैंड से होती है. सेकंड है प्रोमोटर. Structure of the promoter and RNA polymerase in the prokaryote. Prokaryote का promoter eukaryote के promoter से different है. Prokaryote में single category की RNA polymerase और single type of promoter होता है. Promoter prokaryote में बड़ा ही simple होता है. ये total 2 domains होती हैं, 2 इसके regions होते हैं. Transcription जहाँ से start होती है उससे 10 base pair upstream, यानी upstream means before, and 35 base pair upstream, 35 base pair before. 2 conserved regions बनते हैं जो 6 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं, 6 base pair के consensus sequence में. एक को -10 बॉक्स बोलते हैं चूंकि ये 10 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम होता है, दूसरे को -35 बॉक्स बोलते हैं चूंकि ये 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम होता है. और इन ये दोनों मिलके प्रोकैरियोट का प्रोमोटर कॉन्स्टिट्यूट.